हम पढ़ेंगे बेसिक रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। आपको पता है नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या होती है, डी ओवर डी एक्स, ये है डेरिवेटिव लिखने की नोटेशन अलामत, डी ओवर डी एक्स। या हम इसको पढ़ते हैं सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको पढ़ने में ऐसे लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स और लिखने में डी ओवर डी एक्स। ठीक है, अब आपने ये एक्स जो है ना ये इसमें वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाला जाता है। तो सबसे पहला रूल जो है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट डी ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट नंबर, वो हमेशा ज़ीरो होगा। कांस्टेंट नंबर सी हो सकता है, ए बी, एक्स के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या होंगे आपके पास कांस्टेंट नंबर, और उनका डेरिवेटिव क्या होगा ज़ीरो। अगर इसकी जगह पे x ही आ जाए और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो चूँकि वो सेम वैल्यू बन जाती है तो वो 1 है। इसके अलावा बाकी जितनी भी वैल्यूज़ इधर आ जाएंगी उनका डेरिवेटिव ज़ीरो होना है एक्सेप्ट y के। अगर आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो वो ज़ीरो नहीं होगा, वो dy बाई डी एक्स ही होगा। इधर कितने पॉइंट आ गए हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल 1 होता है। अगला थर्ड रूल इसका क्या है, अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड हो रहा हो और वेरिएबल में, तो दोनों पे डेरिवेटिव को हम सेपरेट कर देंगे। डेरिवेटिव ऑफ सी अलहदा हो जाएगा और एक्स अलहदा हो जाएगा। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ज़ीरो, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। सेम इसी तरह अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर आ जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव, और अगर प्लस हो रहा है तो दोनों लहदा हो जाएंगे। c इंटू एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1, तो इसका आंसर c आ गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आगे मोस्टली क्वेश्चन में यूज होगा वो है पावर रूल। पावर रूल क्या है आपके पास, किसी भी फंक्शन की जब पावर आ जाए और उसका आपने डेरिवेटिव निकालना हो तो उसको हम क्या लिखेंगे, पावर साइड पे। आपने ऐसे ही इसको याद रखना है, किसी भी फंक्शन की पावर आ जाए तो पावर साइड पे उसी फंक्शन की पावर में से एक कम कर दें और उसका डेरिवेटिव जो पावर के बगैर है विदाउट पावर के बगैर क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, अगर आप पावर छोड़ लें। तो रूल कैसे याद करना है, पावर रूल क्या होता है, पावर साइड पे फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करना है और डेरिवेटिव विदाउट पावर का लेना। ठीक है, सेम इसकी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। तो वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद और उसकी पावर है n, चूँकि वेरिएबल की पावर आ गई है कांस्टेंट नंबर, तो इसमें हम डेरिवेटिव पावर रूल अप्लाई करेंगे। क्या पावर रूल होता है, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर देंगे। अगर हम इसकी पावर को छोड़ दें तो बाकी क्या रह जाता है एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो आपको पता है 1 होता है। इसको हम लिखेंगे n, एक्स की पावर n माइनस 1 और इंटू 1। ये आपने एज इट इज़ याद करना है। आगे इसकी एक एग्जांपल है, x की पावर 6, मतलब वेरिएबल की पावर कांस्टेंट नंबर है, तो इधर भी क्या लगाएंगे पावर रूल, पावर साइड पे। नेक्स्ट रूल है आप लोग के पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, पहले फंक्शन एज इट इज़ और सेकंड का डेरिवेटिव, दरमियान में हमेशा प्लस, सेकंड एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव। बस आपने इसमें आप टर्म को आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे पहले जी को बाहर रख लें और एफ़ का डेरिवेटिव लें, तरतीब इसमें मैटर नहीं करती। बस आपको ये पता होना चाहिए एक फंक्शन बाहर है, एक का डेरिवेटिव दरमियान में प्लस, फिर दूसरे वाला बाहर और पहले का डेरिवेटिव। ये आपके पास है प्रोडक्ट रूल। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, डी ओवर डी एक्स, जैसे कि अंदर टर्म लिखी हुई है x + 4 और 5 - x।
तो ये एक पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स, मतलब दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इधर आप लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट रूल कैसे यूज़ करना है, पहले वाली टर्म को बाहर और दूसरी वाली का डेरिवेटिव 5 माइनस एक्स का, प्लस 5 माइनस एक्स को बाहर रखेंगे और x प्लस 4 का डेरिवेटिव। अब चूँकि दरमियान में प्लस माइनस हो तो डेरिवेटिव को लहदा कर सकते हैं। तो 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, दरमियान में था ये माइनस। सेम इसी तरह इधर x का डेरिवेटिव 1 और 4 का डेरिवेटिव 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल है। और सेम एक्सरसाइज में जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम आप लोगों ने एज इट इज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शन डिवाइड हो और उनका डेरिवेटिव लेना हो तो हम इसको कैसे याद रखेंगे। आपने ऐसे नीचे वाली जो टर्म है वो एज इट इज़, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव कैसे याद रखना है, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ और ऊपर वाली न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, दरमियान में हमेशा माइनस, फिर f को बाहर रख देना है, मतलब जिसका आप डेरिवेटिव ले रहे हैं उसको बाहर रखेंगे और g का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, कैसे याद करेंगे, g को ऊपर एज इट इज़, डिनोमिनेटर की टर्म एज इट इज़ और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और डिवाइडेड में जो भी बटे में वैल्यू लिखी हुई है उसका स्क्वायर। इसके एग्जांपल देखें, जैसे ये दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। ठीक है, तो आप इस पे इसका डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो इस पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा। तो मैंने आपको याद करवाया है, नीचे वाली टर्म एज इट इज़, ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस, अब ये वाली टर्म बाय रखें और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ले लें। इसमें तरतीब मैटर करती है, तरतीब आपने आगे पीछे नहीं करनी। और डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। अब अगेन सारा प्रोसेस बाकी जैसे आपने पीछे डेरिवेटिव के रूल सीखे हैं स्टेप बाय स्टेप, और बड़े मज़े का ये चैप्टर है और बड़ा आसान है। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। a माइनस एक्स, अब a का डेरिवेटिव सेपरेट, x का सेपरेट, क्योंकि a कांस्टेंट है, a का डेरिवेटिव 0 और x वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल 1, माइनस a प्लस एक्स, और सेम इसी तरह इधर भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई। इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का। अब माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएगा, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स कैंसल और 2a ओवर, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट आप एक्सरसाइज 2.3 को थोड़ा सा मैंने सम अप किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सेम है, इसमें से मैं एक पार्ट आपको करवा दूँगी। क्वेश्चन नंबर 3 में और 4 में कोशेंट रूल यूज़ करना है, सेम इसी तरह। ये जो आपने ऊपर किया है ये क्वेश्चन नंबर 3 ही था, और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। प्रोडक्ट रूल जहाँ पे आपने पढ़ा है उधर मैंने आपको एग्जांपल बताई है, तो आप उसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 सेम है, मैं एक पार्ट करवा दूँगी। 8, 9 सेम है, एक पार्ट करवा दूँगी। और बाकी ये जो नेक्स्ट मेंशन क्वेश्चन है इनमें से 1 या 2 पार्ट करवाऊँगी। और ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, ये सब मैं 1 बाय 1 करवाऊँगी। अब नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लेट करेंगे y को इस वैल्यू का नाम, पूरे फंक्शन का नाम रख दिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब इस साइड पे भी d/dx अप्लाई कर देना है और इस साइड पे भी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको इसका स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, x स्क्वायर रूट का फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, स्क्वायर रूट x का स्क्वायर x आ जाता है और इसका भी स्क्वायर रूट कट गया और -2, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होंगे। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो डेरिवेटिव ऑफ x सेपरेट हो जाएगा और d/dx ऑफ 1 ओवर x सेपरेट हो जाएगा, माइनस d/dx ऑफ 2 सेपरेट हो जाएगा। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1। अब 1/x का डेरिवेटिव निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, x को ऊपर ले जाएं तो इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, क्योंकि अब ये x की पावर बन गई है। ठीक है, -2 का डेरिवेटिव 0,
1 प्लस पावर रूल क्या है, पावर साइड पे पावर में से एक माइनस किया और पावर के बगैर का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट है क्लास आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इंतहा का आसान क्वेश्चन है और इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन ना आपने पहले करनी है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन करने के लिए सबसे पहले इसको लेट वाई कर लेते हैं, इसका नाम बना देते हैं, आप वाई हो। अब क्या करेंगे, इस x को हम 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। कभी भी कोई भी सिंपल वैल्यू हो तो उसको 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिखा जा सकता है, ठीक है। ये हमने खुद इटसेल्फ एक इसमें सब्स्टिट्यूशन की है, x को 2 टाइम्स स्क्वायर रूट में लिख लिया और ये 3/2 जो होता है वो होता है एक बार सिंपल x और एक स्क्वायर रूट की शक्ल में, ठीक है। इसको थोड़ा आप सॉल्व करने की शक्ल में ना देखें, जस्ट आप इतना याद रखें कि एक सिंपल x और एक स्क्वायर रूट x, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट x एज इट इज़ है। अब इन दोनों में से स्क्वायर रूट x कॉमन निकाला, ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लिकेशन आपको अलजेब्रे की आती है, पहले स्क्वायर रूट x और फिर पूरा फैक्टर और फिर 1 और फिर पूरा फैक्टर, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो x के साथ कट गया और बाकी जो भी फंक्शन हमने इतने मुश्किल फंक्शन को इतना अच्छा सिंप्लीफाई कर लिया कि ये बिल्कुल आसान आ गया। अब इधर क्या है, वेरिएबल के ऊपर पावर, तो कौन सा रूल लगाना है आपने, पावर रूल। तो हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, d/dx ऑफ y और d/dx ऑफ दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन में दोनों टर्मों पे आप डेरिवेटिव को सेपरेट कर देंगे और इन दोनों पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, पावर रूल। 1/2 x की पावर साइड पे पावर में से एक माइनस और पावर को अगर आप सारी को छोड़ दें तो बाकी क्या रह जाता है, x। सेम इसी तरह 3/2 एज इट इज़ और पावर में से एक माइनस किया और पावर को छोड़ दें तो x रह जाता है। अब इसकी पावर को सिंप्लीफाई करें। क्लास नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लेट करें y के इक्वल, डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइडों पर d/dx आ जाएगा। अब चूंकि ये वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करना है, कोशेंट। जब मल्टीप्लाई होंगी तो प्रोडक्ट, डिवाइड होंगी तो कोशेंट। तो कोशेंट रूल आपने कैसे याद रखा था, एक्स स्क्वायर नीचे वाली टर्म ऊपर एज इट इज़ और ऊपर वाली का डेरिवेटिव माइनस बाहर वाली का डेरिवेटिव और अंदर वाली टर्म एज इट इज़। अब इस पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलहदा लेंगे और 1 चूँकि कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 और x के ऊपर स्क्वायर है मतलब कि पावर है, तो इधर क्या यूज़ होगा, पावर रूल। 2 साइड पे और पावर में से एक काम किया, पावर के बगैर जो x आना था x का डेरिवेटिव 1 आ गया। सेम इसी तरह इस साइड पे भी एज इट इज़ और यहाँ पे 2x इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेंगे। जब 2x कॉमन आ गया तो अंदर वाली टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है, एक टर्म काट के और बाकी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आ जाएगा।